हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी के लिए एक अपडेट है। और अपडेट ये है कि बिहार में जितने भी शिक्षक यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का वेट कर रहे थे, अब उनका इंतज़ार समाप्त होने वाला है। शिक्षा विभाग कल जो है गाइडलाइन जारी की है और उसके तहत उसने क्या-क्या कहा है, इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताते हैं। देखिए, कल जो है शिक्षा विभाग का एक गाइडलाइन आया है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर। उसमें शिक्षा विभाग ने स्पष्ट ये किया है कि हम शिक्षकों का ट्रांसफ़र यानी 4 फेज़ में करेंगे, यानी 4 चरण में करेंगे। उसने ये भी बताया है कि इसके लिए जो है हमारे पास यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए 1,90,332 जो है यानी एप्लीकेशन आवेदन आया है। और इसके लिए इन सभी को ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने के लिए हमने 16 यानी शिक्षा विभाग जो है 16 जो है सीनियर ऑफिसर को यानी अपॉइंट भी कर दिया है, ताकि इन सभी का स्क्रूटनी किया जा सके। और शिक्षा विभाग का ये साफ साफ कहना है कि हम जो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे, ये विशेष प्रकार से सभी शिक्षकों की जांच करके करेंगे और ये 4 फेज में करेंगे। उसने फर्स्ट फेज को भी कई भागों में बांट दिया है, कई यानी जो है श्रेणियों में बांट दिया है। उसने कहा है कि प्रथम जो फेज होगा शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, उसमें कई श्रेणी है। पहला श्रेणी में उनको सबसे पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग उसका करेंगे जो यानी कैंसर से पीड़ित हैं या जिनको एक ऐसा बीमारी है जो लाइलाज बीमारी है। तो पहला यानी श्रेणी में बताया गया कि कैंसर वाला को, जिनको कैंसर हो चुका है, उनका हम जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे, ये फर्स्ट फेज बेला में। और उसी में कहा गया है कि दूसरा श्रेणी हमने यानी बनाया गया उसमें, यानी जो किडनी या लीवर या जो ऐसे यानी कुछ बीमारी हैं जैसे हृदय रोग, उनको जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा। या कोई जो दिव्यांग शिक्षक हैं जिनको चलने फिरने में दिक्कत है, यानी उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। और यानी जो मानसिक रूप से बीमार हैं, यानी मानसिक रूप से यानी अपंग हैं या उनको दिक्कत है, यानी उनको जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये प्रथम श्रेणी में किया जाएगा। और जो है वैसे लोग यानी वैसी महिला यानी विधवा जिनको जो है परित्याग कर दिया गया है, यानी उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग फर्स्ट फेज में किया जाएगा। तो फर्स्ट फेज में वैसे लोग का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने जा रहा है जो कहीं ना कहीं उनको जो है शारीरिक रूप से दिक्कत है, या जो है या विधवा हैं या दिव्यांग है, उनका होना है। और ये जो है इसके लिए स्क्रूटनी जो है अब शुरू हो चुका है और ये जो है शिक्षा विभाग ने इसके लिए अधिकारी भी लगा दिए हैं। और सेकेंड फेज में अभी फेज खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये 4 फेज में होना है ट्रांसफ़र पोस्टिंग। सेकेंड फेज में यानी वैसे लोगों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा जो हस्बैंड वाइफ हैं। मान लिया जाए कि यानी हस्बैंड वाइफ दोनों जो है सरकारी नौकरी में है, टीचर हैं, तो यानी एक का जो है हो सकता है कि किसी अदर जिला में हो और दूसरा का किसी अदर जिला में। तो इस कंडीशन में यानी सेकेंड फेज में जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा तो हस्बैंड वाइफ को यानी नज़दीक के आसपास के इलाके में यानी उनको जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो सेकेंड फेज में होगा हस्बैंड वाइफ के लिए। और थर्ड फेज में शिक्षा विभाग ने बताया है कि हम वैसे यानी जो है यानी महिलाओं का ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे जिनका जो है दूर दराज जो है इलाका में हो गया है या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो गया है, उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे यदि वो अपना जो है ऐच्छिक रूप से यानी ट्रांसफ़र करवाना चाहती हैं। तो थर्ड फेज केवल महिलाओं के लिए रखा गया है, जिनका पोस्टिंग दूर हो गया है उनके लिए। और फोर्थ फेज में यानी पुरुषों के लिए रखा गया है कि फोर्थ फेज में वैसे पुरुष जिनका दूर जो है इलाका मिल गया है, उनको जाने आने में परेशानी हो रहा है, तो उनके लिए जो है फोर्थ फेज में जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का प्रावधान किया गया है। तो ये शिक्षा विभाग ये सारी बातें कही है कि जिनका भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होते जाएगा, ये सब जो है ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जो है अवेलेबल रहेगा। और यही शिक्षा विभाग का टारगेट है कि धीरे धीरे हम कई चरणों में जो है इसका ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे। तो पहला फेज में हमने आपको बताया कि यानी असाध्य रोग यानी जो जिनको कुछ बीमारी हो गया है या शारीरिक रूप से कुछ दिक्कत है या दिव्यांग है या जो विधवा है, उनका ट्रांसफ़र। सेकेंड फेज में हस्बैंड वाइफ का ट्रांसफ़र। थर्ड फेज में महिलाओं का ट्रांसफ़र किया जाएगा और फोर्थ फेज में पुरुषों का ट्रांसफ़र होगा। और यानी जो है इसी प्रक्रिया से ये पूरा ट्रांसफ़र पोस्टिंग चलेगा। तो ये तो हुआ वैसे शिक्षक जो अभी तत्काल में जो है यानी प्रभाव में है। और रहा बात कि कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो अभी तक नियोजित शिक्षक जो अभी तक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, उनको अगर ये मन में सवाल आ रहा होगा कि हमारा ट्रांसफ़र पोस्टिंग कब आएगा, तो देखिए आपको पहले ही बताएं, ये तो इस बार के लिए जितना एप्लीकेशन आया है 1,93,332 एप्लीकेशन, इसके लिए 4 चरण बनाए गए हैं। ये जो है 1,93,000 का जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग 4 फेज में होगा। लेकिन जब सक्षमता परीक्षा आगे भी होगा तो उसको जब शिक्षक पास कर जाएंगे तो उसके लिए फिर से ट्रांसफ़र पोस्टिंग का प्रक्रिया चलेगा। तो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का प्रक्रिया अब निरंतर कंटिन्यू चलते रहेगा और कई चरणों में चलेगा। तो यही सारा अपडेट था। अब जितने भी शिक्षक यानी बिहार में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का वेट कर रहे थे, अब उनका जो है यानी इंतजार अब समाप्त होने वाला है। और पुरुषों को भी अपने होम डिस्ट्रिक्ट और अपने आसपास के इलाके मिलेंगे। और इसमें जो है अधिकारी को एक साफ साफ निर्देश भी दिया गया है, जितने भी 16 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, कि आप जो आसपास के टीचर जो जिनसे आप मुलाकात कीजिएगा, जिनका आप जांच कीजिएगा, उनसे आपको संपर्क नहीं करना है।
यानी बहुत सारे गाइडलाइन उनको भी दिया गया है, ताकि इसमें कुछ गड़बड़ी ना हो, यानी गलत तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग ना हो। हालांकि बिहार है, थोड़ा बहुत तो गुंजाइश बन ही जाता है, लेकिन फिर भी शिक्षा विभाग अपने तरीके से अपने तरफ से पूरा गाइडलाइन जारी कर चुकी है कि पूरा इसको जो है यानी साफ सुथरे तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाए और सबको जितना हो सके यानी संतुष्टि यानी खुशी दिया जा सके और उनके आसपास के इलाके में यानी पोस्टिंग दिया जा सके, ताकि वो सही से काम कर सके, क्योंकि परेशान होकर के यानी अच्छे तरीके से काम नहीं किया जा सकता है। तो चलिए, यही पूरा अपडेट था। जैसे ही कोई और अपडेट आता है शिक्षा विभाग के द्वारा तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।